डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं सुमित तंवर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। नया वीक है, नई जो एक्सरसाइज अपने वही चल रही है, उसी एक्सरसाइज को अपने कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज टॉपिक न्यू है। उस टॉपिक में अभी तक अपने स्पष्ट फंक्शन, अस्पष्ट फंक्शन, लॉगरिथम, अब नेक्स्ट चला है प्राचलिक समीकरण द्वारा अवकलन। तो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। प्राचलिक समीकरण होता क्या है? प्राचलिक समीकरण की बात करें तो सबसे पहले देखो, आपको क्या लिखा होगा, कोई भी फंक्शन होगा x बराबर साइन टी, y बराबर कॉस टी। प्राचलिक का मतलब यही है कि x है वो t में दिया होगा और y भी है वो भी t में दिया होगा। दोनों t में दिए होंगे, या t जरूरी नहीं कि t ही आएगा, t के अलावा कुछ भी आ सकता है, थीटा आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। मानना कि मतलब डिग्री, कोई भी जरूरी नहीं कि साइन ही आएगा, और भी फंक्शन x जैसे y x बराबर कोई फंक्शन दिया हो सकता है, ठीक है ना। तो उन फंक्शंस को प्राचलिक में लगभग क्वेश्चंस में आपको डिग्री मिलेगी, साइन कोस टेन, मतलब इसके साथ कोई फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल कि दो फंक्शंस दिए होंगे, उनकी वैल्यूज दी, मैं आपको क्वेश्चन आएंगे तब बता दूंगा। लेकिन लगभग क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, प्राचलिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। एक्स साइन टी वाई बराबर कोस टी, ठीक है ना। तो अब अपने इसका अवकलन करना हो, इसमें अपने को dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमेशा। हर क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? dy बाई डी एक्स की। तो जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, अब ये t फंक्शन में है, ये भी t में है, तो आपको अवकलन इसका t के सापेक्ष ही करना है। तो dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा cos t, और dy बाई dt ये हो जाएगा माइनस साइन t, ठीक है ना। अब आपको यहां से तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो देखो ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, आपको क्या करना है 2 बाई 1। जैसे आप 2 बाई 1 करोगे तो dy बाई dt और ये dx बाई dt, तो dt सेम है, वो यहाँ से कैंसिल हो सकते हैं, तो बचेगा माइनस साइन टी अपॉन कोस टी, और माइनस साइन टी अपॉन कोस टी माइनस टेन टी। आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस टेन टी। तो सभी क्वेश्चंस को इसी तरह से करना है। दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दोगे, आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया कि प्राचलिक समीकरण होता क्या है। सबके सब फंक्शन में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री उनकी और कुछ हो सकती है, कभी टी होगा तो कभी थीटा होगा, कभी अल्फा बीटा भी हो सकता है, तो अलग अलग की अलग अलग बात है, ठीक है ना। तो अब अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज की ओर चलते हैं अपने। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x बराबर a sec t, x बराबर a sec t, और y बराबर दे रखा है b tan t। देखो इस क्वेश्चन को करना है, x बराबर a sec t, y बराबर b tan t, तो सॉल्व करते हैं। इसमें t है, इसमें भी t सेम होगा दोनों में। अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसका t के सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे t का सापेक्ष दोनों का करना है, वैसे तो पहले अलग इसका कर लेते हैं। तो हो जाएगा dx अपॉन dt, a कांस्टेंट है। sec t का करेंगे तो sec x tan x होता है, तो sec t tan t। इसी तरह से अपने dy, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, और जब dy बाई डी y का करेंगे तो dy बाई dt, b tan t का करेंगे तो sec स्क्वायर t हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ये 2 होगी। अब इक्वेशन 2 बाई डिवाइड इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, ठीक है। तो dy बाई dt यहां जाएगा dx बाई dt, ये dt से dt कैंसिल, बचेगा b sec स्क्वायर t अपॉन a sec t tan t। तो sec से a sec कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा b अपॉन a, sec को मैं बदल देता हूं 1 अपॉन cos t, tan को भी बदल दिया sin t अपॉन cos t।
अब cos t से cos t भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा b अपॉन ए इंटू 1 अपॉन साइन टी, और 1 अपॉन साइन टी क्या होता है आपको सबको पता है, क्या होता है, कोसेक टी। तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ आया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। टी फंक्शन में दिया हुआ है, दोनों में टी के सापेक्ष दोनों का अवकलन करना है। इसका करेंगे dx अपॉन dt sec x tan x, x की जगह t है तो t आ जाएगा, ठीक है ना। dy बाई dt b sec tan t का करेंगे तो sec स्क्वायर t, दो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो इसमें इसका डिवाइड करना है, तो b sec स्क्वायर t में जब इसका डिवाइड करेंगे तो एक sec से sec कैंसिल हो जाएगा, एक sec बचेगा, उसको मैंने cos में बदल दिया, tan को मैंने बदल दिया sin बाई cos, cos से cos कैंसिल, 1 बाई sin बचा, 1 बाई sin क्या होता है, cosec। तो मैं आपको दोबारा रिपीट भी कर दिया मैंने क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर log t प्लस sin t, y बराबर b tan t, ठीक है। इसमें भी t है तो t के सापेक्ष अवकलन। x का करेंगे dx अपॉन dt बराबर log t का करेंगे 1 अपॉन t, sin t का करेंगे cos t, ठीक है। तो यहां से dx अपॉन dt थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, t एलसीएम, तो t एलसीएम तो 1 अपॉन t log t cos t, ठीक है। यह आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब जब इसका करेंगे अपने t के सापेक्ष अवकलन, तो y dy बाई dt बराबर b sec स्क्वायर t, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा गलत नोट कर लिया अपनों ने, यहाँ b tan t नहीं है, फर्स्ट का दोबारा ही नोट कर लिया, e की पावर t प्लस cos t है, e की पावर t प्लस cos t, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत नोट हो गया था, फर्स्ट ही दोबारा लिख दिया था। तो dy बाई dt e की पावर t का अवकलन e की पावर t cos t का करेंगे तो sin t, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो यहां से आपके पास आ जाएगा dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, तो e की पावर t sin t अपॉन, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस t cos t अपॉन t, और t कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो t e की पावर t प्लस sin t अपॉन 1 प्लस t cos t, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का ही, x बराबर log t, y बराबर a की पावर t प्लस cos t, तो t के सापेक्ष अवकलन, इसका कर रहे हैं पहले, तो इसका अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt बराबर log t का करेंगे तो 1 अपॉन t, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि y बराबर e की पावर t प्लस cos t दिया हुआ है, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा dy बाई dt, e की पावर t का करोगे तो e की पावर t, cos t का करोगे तो माइनस sin t, ठीक है ना। cos t का करेंगे तो माइनस sin t, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड कर दो, ठीक है। साइड नेक्स्ट पीछे वाले क्वेश्चन में अपना ने cos t का अवकलन sin t लिख दिया था प्लस में, भी मुझे ऐसे याद आ रहा है, आप चेक कर लेना, माइनस sin t होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो dy बाई dt
अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना, e की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन 1 अपॉन टी, ठीक है। 1 अपॉन टी ऊपर चला जाएगा तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या बच जाएगा, टी इंटू ई की पावर टी माइनस साइन टी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का भी यह आपके लिए है, बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें मेरे को कोई करवाने की जरूरत नहीं है, अपने आप सॉल्व करना हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। अपने चलेंगे थर्ड का एक क्वेश्चन है, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ठीक है ना। ये करते हैं, इसमें थीटा आ गया तो थीटा के सापेक्ष, तो चूंकि पहले लिख लो x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा दिया हुआ है, इसको मैंने लिख लिया। अब थीटा के सापेक्ष जिसके जो भी दिया होगा उसी के सापेक्ष करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो dx अपॉन डी थीटा बराबर cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा और माइनस है cos 2 थीटा का करेंगे तो हो जाएगा माइनस 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 प्लस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का करेंगे तो 2, तो dx अपॉन डी थीटा का मान अपने पास कितना आ गया, 2 साइन 2 थीटा पहले लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा बाद में लिख रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब चूंकि ये अपने वो दिया हुआ है दूसरा, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। तो dy बाई डी थीटा साइन थीटा का करेंगे cos थीटा और साइन 2 थीटा का करेंगे cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा का करेंगे 2, तो dy बाई डी थीटा आपके पास क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, ठीक है। अब ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ करने नहीं होते हैं, जैसे आप काटोगे तो dy बाई डी एक्स बचेगा, वही आपका आंसर हो जाए। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, अपने चलेंगे थर्ड का भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा y बराबर a1 प्लस cos थीटा, तो इसमें भी थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो यहां से हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, ये a कांस्टेंट है, थीटा का करेंगे 1 साइन थीटा का cos थीटा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि y बराबर दिया हुआ आपको a1 प्लस cos थीटा, तो इसका करोगे थीटा के सापेक्ष, तो देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, a तो कांस्टेंट है, 1 का किया 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से dy बाई डी थीटा का मान कितना आ जाएगा, a वो भी माइनस का a साइन थीटा। इक्वेशन सेकंड में आप इक्वेशन फर्स्ट का क्या कर दोगे, भाग लगा दोगे, तो यहां से आपके पास dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, ये आ जाएगा माइनस a साइन थीटा अपॉन ये कितना है a1 प्लस cos थीटा, a1 प्लस cos थीटा, तो a से कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से ये बचा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अपने फॉर्मूला बढ़ा सकते हैं, ध्यान से देखना, पहले भी बनाया था ऐसा,
साइन थीटा की जगह अपने ये लिख सकते हैं ना, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। क्या ऐसा लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो वैसे ही इसका फॉर्मूला आप देखो, याद करो, आपके पास ये फॉर्मूला होता है क्योंकि साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो इसमें यदि हाफ है तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है ना। अब 1 प्लस कोस थीटा को लिखना है, तो 1 प्लस कोस थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। 1 प्लस कोस थीटा को आप कोस 2 थीटा के फॉर्मूले में कर लिया। अब देखो मैंने आपको बताया प्लस होता है तो कोस ही बढ़ता है और माइनस होता है तो साइन आता है। क्या देखो कैसे आता है कि आपको कोस 2 थीटा का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका काम का ये फॉर्मूला है। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आएगा, कोस 2 थीटा प्लस 1 बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यदि यहाँ पे थीटा हाफ करेंगे तो यहाँ पे भी थीटा हाफ हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था यदि प्लस आ रहा है बीच में फॉर्मूले में तो किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस का। यदि माइनस आ रहा है तो साइन का। तो यहाँ पे बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कोस से एक कोस कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, तो आपके पास बचा माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और ये क्या होता है, माइनस टेन थीटा बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर छोड़ गया वो एग्जामिनर काट सकता है क्योंकि ये फॉर्मूले होते हैं, अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले होते हैं तो उस फॉर्मूले का यूज करो आप। तो वीडियो पॉज करके आप थर्ड का बी भी नोट कर लीजिए। अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का है, x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन में रूट कोस 2t, y बराबर कोस क्यूब टी अपॉन में रूट कोस 2t। तो आप सबसे पहले अपने इसका कर देंगे, क्योंकि x बराबर आपको दे रखा है साइन क्यूब टी अपॉन में रूट कोस 2t, ठीक है। तो t के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, और ये हो जाएगा u अपॉन v का सूत्र लगेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस 2t की पावर 2, ठीक है ना। v स्क्वायर, v है तो v स्क्वायर से रूट पे और रूट कोस 2t को रख लेंगे। किसका करेंगे, साइन क्यूब टी का। साइन क्यूब टी का करेंगे तो माइनस 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का करेंगे तो कोस टी, माइनस साइन क्यूब टी को रख लेंगे। और किसका करेंगे, रूट कोस 2t का। तो रूट का करेंगे तो 1 अपॉन रूट एक्स, एक्स कौन है, कोस 2t है, और कोस 2t का करेंगे तो माइनस साइन 2t, और 2t का करेंगे 2, ठीक है। तो dx अपॉन dt अपने पास क्या बना, ध्यान से देखो जरा, ये बना। इसको अपने लास्ट में लिख लेंगे, पहले इसको लिख लो 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी अंडर रूट कोस 2t, ठीक है। और फिर माइनस माइनस प्लस, इसमें आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें आ जाएगा साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन रूट कोस 2t, और इसके अपॉन में क्या है, कोस 2t है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब रूट वाला एलसीएम ले लो ताकि ये रूट खत्म हो जाए और ये इसके साथ आ जाए, ठीक है ना। तो रूट एलसीएम ले लिया मैंने, और वो रूट एलसीएम ले लिया, इसके साथ दे दिया, तो कोस 2t की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी ना, क्योंकि ये हाफ और ये फुल दोनों जुड़ के आपस में कितनी हो जाएगी, 3/2। और ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, आपके पास बचेगा 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी कोस 2t, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस है, और साइन क्यूब टी और साइन 2t, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब इसी तरह से सेम अपने y वाले को सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेसिंग रहेगा ये, ठीक है। तो y वाले को सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको पॉज कर लीजिए ताकि अपने आगे वाला सॉल्व कर सके। तो देखो y बराबर कोस क्यूब टी अपॉन में कोस 2t एंड रूट में
तो टी के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी बराबर इसका करेंगे तो cos 2t का स्क्वायर, और ये रूट cos 2t को रख लेंगे। अब की बात किसका करेंगे तो 3 sin cos स्क्वायर आएगा ना, cos का कर रहे हैं तो cos स्क्वायर t और cos t का करेंगे तो माइनस का sin t, माइनस cos क्यूब को रख लेंगे, cos क्यूब t को रख लिया, और इसका तो अपन ने पहले भी किया था वही चीज अब यहाँ पे भी हो जाएगी 1/2 रूट cos 2t का माइनस sin 2t और 2t का 2 और 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो dy अपॉन dt क्या बचा देख लो, ये बचा आपके पास माइनस का 3 cos स्क्वायर t sin t अंडर रूट cos 2t माइनस माइनस प्लस तो cos क्यूब t sin 2t अपॉन में अंडर रूट cos 2t, और इसके अपॉन में क्या है अंडर रूट cos 2t है। अब यहाँ पे फिर एलसीएम ले लेंगे तो dy बाई dt आपके पास क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेंगे ऊपर तो ये अंडर रूट तो खत्म ही हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो नीचे फिर cos 2t की पावर 3/2 जैसे पहले बनी थी वैसे अब बढ़ जाएगी, और ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस cos क्यूब t sin 2t, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों बढ़ गई, अब दोनों को आपस में को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, उसके बाद अपने इन दोनों का डिवाइड कर देते हैं। देखो मैंने दोनों का डिवाइड कर लिया, यहाँ पे लिख लिए, अब अपने इसका डिवाइड करते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे तो अपने पास dy बाई dx क्या बच जाएगा, ये ऊपर 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन 3 sin स्क्वायर t cos t cos 2t प्लस sin स्क्वायर t sin 2t। ठीक है, अब cos देखो सारे फॉर्मूले में अपने पास cos 2t sin 2t cos 2t sin 2t, तो cos 2t को रहने दो क्योंकि इसके फॉर्मूला, इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, इसका कोई नॉर्मल फॉर्मूला नहीं होता, 1/4 की फॉर्म में होता है, तो अपन इन दोनों का फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो dy बाई dx, क्योंकि वैसे भी आंसर शीट में अपने पास क्या है cos 2t है, तो है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस cos क्यूब t इंटू 2 sin t cos t। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही कर लेते हैं, 3 sin स्क्वायर t cos 2t प्लस sin स्क्वायर t और 2 sin t cos t। ठीक है ना, अब यहां से आपके पास देखो कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर t sin t कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे sin स्क्वायर t cos t कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, sin स्क्वायर t cos t कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, तो कॉमन लेंगे तो अपने पास देखो क्या बच जाएगा, dy बाई dx, यहाँ से आपके पास cos स्क्वायर t sin t कॉमन ले सकते हैं अपने, cos स्क्वायर t sin t कॉमन ले सकते हैं, cos स्क्वायर t sin t कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस के 3 ये कॉमन है, cos 2t प्लस का ये cos स्क्वायर t इसमें से कॉमन है, तो cos बचा इसमें, वैसे तो देखो cos स्क्वायर t कॉमन ले, cos बचेगा एक, cos ये रहा। ठीक है ना, तो 2 बच जाएंगे, cos स्क्वायर बच जाएगा, 2 cos स्क्वायर t बच जाएगा, 2 cos स्क्वायर t बच जाएगा। क्यों बचेगा cos स्क्वायर t, देखो cos स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, cos स्क्वायर बचा। ठीक है, 2 है ही। इसी तरह से अपॉन में भी कुछ ऐसे ही, sin स्क्वायर t cos t कॉमन ले लो, sin
साइन स्क्वायर टी कोस टी आपको यहाँ से मिल जाएगा। साइन स्क्वायर टी कोस टी कॉमन ले लिया तो बचा क्या 3 cos 2t प्लस यहां से आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर टी कोस टी कॉमन है तो 2 sin t साइन स्क्वायर टी कोस टी कॉमन है ना, साइन स्क्वायर टी कोस टी तो 2 sin t बचेगा, 2 sin t बचेगा। ठीक है ना, कहीं गलती तो नहीं होगी अपनी जी? गलती होगी ना, देखो यहाँ 3 था, यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ 2 sin स्क्वायर टी बचेगा, क्योंकि एक जैसा ही बचेगा। देखो यहाँ स्क्वायर बच रहा था तो यहाँ क्यों नहीं बच रहा था, क्योंकि आपने ऊपर से गलत लिख लिया था ना। तो अब यहाँ तक आ गए। अब अपने क्या करेंगे, इन दोनों का फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। अपने को cos 2t चाहिए तो cos 2t इसको चेंज नहीं करके इनको cos के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे और इसको जो भी बचता है देख लेते हैं। पहले वीडियो पॉज कर इतना लिख लीजिए, उसके बाद अपने इसके बाद का प्रोसेसिंग करते हैं। देखो अब यहाँ से cos कैंसिल, साइन से एक cos से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन से cos अपॉन साइन कोट बन जाएगा। तो dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा आपके पास कोट t अंदर क्या आ जाएगा माइनस का 3 cos 2t प्लस इसमें cos 2t का 2 cos स्क्वायर t क्या होता है cos 2t प्लस 1 होता है। याद करो आप, यही फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर t, cos 2t का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इधर आ जाएगा तो cos 2t बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ अपॉन वाला तो ऊपर लिख लिया और इधर आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t प्लस 2 sin स्क्वायर t। तो 2 sin स्क्वायर t में क्या होता है 1 माइनस cos 2t होता है। ठीक है ना, तो अब आपके पास देखो dy बाई dx क्या बच जाएगा, वही फाइनल आंसर है बस अपना। ये बन जाएगा 1 माइनस 2 cos 2t। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 cos 2t। यही हमारा आंसर है। आंसर शीट में यहाँ पे cos लिखा हुआ है जबकि वो कोट है, सही कर लेना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है फोर्थ का ही। अब अपने चलेंगे फोर्थ के भी। फोर का भी x बराबर a cos t प्लस log tan t बाई 2, y बराबर a sin t। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन। तो जाएगा dx अपॉन dt बराबर a cos t का करेंगे 1 अपॉन t प्लस log x या t, log t का करेंगे तो 1 अपॉन t, तो 1 अपॉन t का मतलब tan t बाई 2 और tan t बाई 2 को करेंगे sec स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 को करेंगे तो 1 बाई 2। ये कंप्लीट होता है, एक लाइन में करेंगे अब। तो dx अपॉन dt a तो हो जाएगा कितना 1 अपॉन t प्लस ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में, तो ध्यान से देखना 1 बाई 2 को शुरू में लिख लो। ठीक है, sec स्क्वायर t है, sec स्क्वायर t को आप किस में लिख लो 1 अपॉन cos में। ठीक है ना, तो sec स्क्वायर t को मैंने 1 अपॉन cos स्क्वायर t कर दिया। ठीक है, और tan t बाई 2 को sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, तो cos t बाई 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो गया। dx अपॉन dt बराबर क्या बचेगा, ध्यान से देखो 1 अपॉन t प्लस 1 बाय 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2। अब ये भी अपनों ने बात की थी वो sin 2 थीटा की, तो बस वैसा ही फॉर्मूला है। तो dx अपॉन dt बराबर a 1 प्लस t अपॉन 1 अपॉन साइन t। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अभी अब इसी तरह से अपने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि y बराबर अपने पास a sin t, तो t के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dt बराबर a cos t। ठीक है ना, दोनों का डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट।
वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ए कॉस टी अपॉन ए बाहर है तो हो जाएगा कितना 1/t प्लस 1 अपॉन साइन टी। ठीक है ना, ए से ए कैंसिल तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी टी से डी टी कैंसिल, तो ए कॉस टी अपॉन ए से तो ए कैंसिल ही हो गया, कॉस टी बचा, तो टी साइन टी मैंने एलसीएम ले लिया, टी साइन टी एलसीएम ले लिया तो बचेगा क्या साइन टी प्लस टी, ये आएगा ना, ये इधर आ जाएगा ये इधर चला जाएगा, साइन टी प्लस टी, और इसको ऊपर भेज दो तो डी वाई बाई डी एक्स का मान आपके पास कितना आ जाएगा टी साइन टी कोस टी अपॉन साइन टी प्लस टी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी हो गया है तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए और जहां से समझ नहीं आया उसको दोबारा से स्टेप को समझिए, समझ आ जाएगा। तो आज अपने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन 4 तक अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने नेक्स्ट क्लास में यानी कल 7.4 के 2 क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, वो सॉल्व करेंगे। फिर अपने चले जाएंगे डबल डेरिवेटिव पे। उसमें आपको एक अवकलन करने के बाद दोबारा अवकलन करना होगा। ठीक है, तो मैं सुमित तंवर मैथमेटिक्स टीचर शिखर से आप सभी का मेरी यूट्यूब क्लास देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप मेरी यूट्यूब क्लास को शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी बेनिफिट हो सके और दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई छोटा भाई कोई छोटी बहन होती होगी जो पढ़ता होंगे तो उनको इस क्लास का फायदा मिल सके। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस लॉकडाउन का यूज कीजिए। टाइम बहुत कीमती होता है, कभी वापस नहीं आता है जो टाइम बीत जाता है, इसीलिए इसका यूटिलाइज करना जरूरी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।